अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का समन मिला, लेकिन कट्टर ईमानदार और दिल्ली के श्रवण कुमार ईडी से पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। कारण दिए गए हैं, उस पूरे मामले पर जान लेते हैं। हमारे साथ रजनीश भैया जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी का हमेशा से पक्ष रखते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे? तीसरी बार समन दिया गया, इस बार भी नहीं गए, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जब पहली बार सम्मन आया था तो उन्होंने ईडी से ये पूछा था कि ईडी उन्हें किस रूप में बुलाना चाहती है, किस हैसियत से बुलाना चाहती है। हैसियत मीन्स क्या उन्हें पार्टी के संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है, क्या उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, या एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बुलाना चाहती है। लेकिन ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद दूसरा उन्होंने नोटिस दे दिया दिसंबर में। उस समय चुनाव थे, वो चुनाव में बिजी थे। इस बार कहाँ बिजी है? इस बार सुन लीजिए ना, फिर उन्होंने तीसरा नोटिस दे दिया अभी 3 जनवरी को। इन बार बार नोटिस देने से, क्योंकि उन्होंने अब आज तक ये नहीं बताया कि हम क्या पूछना चाहते हैं, क्यों पूछना चाहते हैं, किस रूप में आपको हम बुलाना चाहते हैं। इससे ये साबित होता है कि वो सिर्फ जैसे विपक्ष के और नेताओं को मोदी जी की सरकार परेशान करने के लिए टारगेट कर रही है, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ जेल में डालने के लिए ईडी एक बार पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है और उन्हें जेल में डाल देगी। चलिए, इनका सीधा पहले जवाब ले लेता हूँ। इनका सीधा आरोप है कि वही सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। सर देखो, पहले तो मैं इनके पॉइंट टू पॉइंट आ जाता हूँ। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग तो सभी कह रहे हैं कि कर रही है, लेकिन मुझे इस बात का समझ में आज तक नहीं आया। सत्येंद्र जैन को आज तक कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, मनीष सिसोदिया को कोर्ट बेल नहीं दे रहा, संजय सिंह को कोर्ट बेल नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्या ईडी सीबीआई तक तो ठीक था, अब क्या कोर्ट भी मिल गए मोदी जी से? पहला तो इनकी उस चीज़ को सीधे सिरे से नकारा जा सकता है। और अभी लास्ट कोर्ट की जो बयान था संजय सिंह के लिए कि संजय सिंह की संलिप्तता को नकारा नहीं जा सकते, इतने सबूत हैं। कोर्ट ने इस बेस पर उनको जमानत खारिज करी है, पहली चीज़। अच्छा, इनका अब ये आम आदमी पार्टी बोलना बंद कर दो यार प्लीज़। बिगेस्ट ड्रामा पार्टी बोलना शुरू कर दो। सबसे बड़ा ड्रामेबाज जो पार्टी आज हिंदुस्तान के अंदर में है वो अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई गई आम आदमी पार्टी है। उसका कारण देता हूँ। इनका एक पैटर्न है, जो भी इनका नेता जेल जाने वाला होता है, ये लोग सुबह उठते हैं, स्पेशली कैमरे के साथ में माता पिता के आशीर्वाद लेंगे, फिर राजघाट जाएंगे, गांधी जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद जेल जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, सर ने कहा जब अरविंद केजरीवाल को उनके 3 शीर्ष नेता जेल में है, बोलने दीजिएगा, 3 शीर्ष नेता जेल में है, उसके बाद जब उनको ईडी समन करती है तो वो पहले क्या कहते हैं, मैं चुनावों में व्यस्त हूँ, चुनाव आ गए हैं इसलिए ये किया जा रहा है और मैं चुनावों में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर ईडी दोबारा समन करती है तो वो कहते हैं मैं विपश्यना में जा रहा हूँ, 10 दिन की विपश्यना में जा रहे हैं और मैं इसलिए नहीं आ सकता। उसके बाद में तीसरी बार जब समन करती है तो उनका जवाब ये आता है लेटर लिख के कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, मैं विक्टिम हूँ, अरे मैं मतलब अपराधी हूँ, अक्यूज्ड हूँ, या मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री के या पार्टी के संयोजक के या आम आदमी के हिसाब से बुलाया जा रहा है, इसका जवाब दो। अब मेरे भाई, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या लिख के भेजा पत्र में कि तुम मुझसे सवाल करना क्या चाहते हो, वो क्वेश्चनर भेजो। यार आप एक बात बताइए, क्या आप इस देश के लोकतांत्रिक संविधान से बड़े हो गए हैं? क्या आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं? क्या इस देश के बड़े बड़े मतलब जितने भी इतने लोग नेता हुए देश में, सबसे बड़े हो गए? ईडी ने समन किया है, ये वही केजरीवाल है जब इन्होंने पार्टी नई बनाई थी और उससे बनाने से पहले भी यही रामलीला मैदान से ये वही केजरीवाल है कि कहते थे, कई इंटरव्यूज में इन्होंने बोला है कि जब आप पे आरोप लगा है, आपके ऊपर आरोप लगा है तो आप इस्तीफा दो, जांच कराओ, और अगर आप पाक साफ होकर निकलते हो तो आप दोबारा से आओगे। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल के नेताओं पे होता है तो ये बड़ा पूरी दिल्ली जाम करते हैं। आपने देखा होगा, बसें भर जाती हैं, ये लोग ड्रामा करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल, मेरा एक सवाल बाद में करना, छोटा सा ऐड कर दूं, ऐड ही करूंगा बस। नहीं, ऐड ही करूंगा। सुन तो लो। उन्होंने क्वेश्चनेयर पे पूछा, वही है क्वेश्चनेयर का। आपको पता हो गया कि भाई क्वेश्चनेयर पर राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है ईडी की। कोई भी क्वेश्चनेयर नहीं मांग रहा, वही क्यों मांग रहे हैं? सुन लीजिए ना, मैं अब इनसे पूछना चाह रहा हूँ, अजीत पवार जिसको जब वो उनके साथ नहीं थे तो
अमित शाह जी कहते थे अजीत पवार इतने करोड़ घोटाले में फंसे हुए, इतने करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए और उनको हम जल्दी ही चक्की पीसिंग उनसे हम चक्की पिसवाएंगे। वो कहते थे छगन भुजबल जो जेल की हवा भी खा आए थे कि वो घोटाले में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उन्हें हम दोबारा जेल भेजेंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के, जब वो टीएमसी में थे तो ये कहते थे कि वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उन्हें हम जेल भेजेंगे। वो सारे जैसे ही बीजेपी में आ गए, आज अजीत पवार के खिलाफ सारे मामले बंद, छगन भुजबल के मामले सारे मामले बंद, शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल पवित्र व्यक्ति बन गए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि केंद्र सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह का विपक्ष के नेताओं को टारगेट बनाना लक्ष्य है 2024 के चुनाव तक। ठीक है, मुझे क्वेश्चनएयर पे जवाब दीजिए। सभी को जेल में डालना चाहते हैं क्वेश्चनएयर, क्योंकि विचारधारा के रूप में ये उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्वेश्चनएयर। सुन लीजिए ना, वो क्वेश्चन भी आप कर लेना। नहीं, क्वेश्चनएयर क्यों मांगा गया? देखिए सुन ले, हाँ मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, अब इन्होंने एक बात और कही कि जमानत क्यों नहीं दी। सुन लीजिए ना, इन्होंने कहा जमानत क्यों नहीं दी। मैं बताऊंगा ना, वहां भी आऊंगा मैं। नहीं रुक जाइए। इन्होंने कहा, इन्होंने देखिए, मनीष सिसोदिया को, इन लोगों को जेल में डाले हुए 10 महीने से ज्यादा हो गए, 11 महीने हो गए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी ये कहा कि ईडी ने सबूत पेश किया, कुछ भी सबूत पेश नहीं किया। मनी ट्रेल कहीं दिखाया ही नहीं गया। संजय सिंह को लगभग 4 महीने हो गए धीरे धीरे जेल में डाले हुए। संजय सिंह के खिलाफ भी ये कोई सबूत पेश नहीं कर पाई ईडी। देखिए नहीं भाई साहब, अब पॉइंट, पहली बात तो भाई साहब ने क्वेश्चनर का जवाब नहीं दिया, ठीक है, पहली चीज जो नेता ये कहता था। अब इनकी दूसरी बात पे आता हूँ, जो इन्होंने छगन भुजबल का, आपका शुभेंदु अधिकारी, अगर कोई नाम छूट जाए तो बता देना, अजीत पवार का, अजीत पवार के ऊपर भी कोई जांच अभी बंद नहीं हुई है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जांच चल रही है। पहली बात तो ये बिल्कुल झूठ है कि जांच बंद हो चुकी है। किसी ने उनको अभी तक, किसी बीजेपी के क्या किसी प्रवक्ता ने, किसी ने आधिकारिक पोस्ट किया है कि अजीत पवार बरी हो गए हैं? नहीं किया गया है।